नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा है राधिका का राग और कांग्रेस पर दाग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों विवादों से उभर ही नहीं पा रही है। एक के बाद एक विवाद थमता है तो दूसरा विवाद सामने आ जाता है। यहां बुधवार को भी एक बार कुछ ऐसा ही देखने को मिला, लेकिन इस बार लड़ाई मीडिया विभाग के दो बड़े नेताओं के बीच में थी और उसे लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां इसे घर की बात बता रही है तो बीजेपी इसे लेकर जबरदस्त हमलावर है। और आज चर्चा हम इसी पर करने वाले, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पार्टी छोड़ के जाने हुआ जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मैं कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, जो मुझे चिल्लाया गया। ये हैं राधिका खेड़ा, जो कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। जब उसके बाद में कम्युनिटी चिल्लाता है कंटिन्यूसली, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। इनके आरोप है कि कांग्रेस के बड़े मीडिया पदाधिकारी ने उनके साथ बदतमीजी की है। सिर्फ बदतमीजी ही नहीं, मेरे ऊपर चिल्लाया भी। ये पूरा वाकया कांग्रेस के राजीव भवन का है। पहले ये पूरा वीडियो देखिए, फिर बताएंगे खेड़ा पर बखेड़ा की इनसाइड स्टोरी। पार्टी छोड़ के जाने हुआ जो मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मैं कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, जो मुझे चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया और मुझे गेट आउट होने को बोला गया जस्ट बिकॉज मेरे को मीडिया वालों से बात करनी थी, पवन जी का इंटरव्यू होगा, बिकॉज ही डज नथिंग। मैं जब उसके बाद में वीडियो में चिल्लाता है कंटिन्यूसली, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूँ। आई एम लीविंग द पार्टी। आई कैन नॉट टेक इट एनीमोर। इस घटनाक्रम के बाद राधिका खेड़ा रोते हुए बाहर निकली। ये पहली बार होगा जब किसी पार्टी की इतनी बड़ी पदाधिकारी पार्टी के नेता से ही निराश होकर चीखने चिल्लाने लगी। बताया जा रहा है कि कुछ बातों को लेकर कांग्रेस मीडिया प्रभारी राधिका खेड़ा और प्रदेश संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला के बीच विवाद हो गया। अब इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस की सफाई भी सामने आई है। कौशल्या माँ की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की दुखी है तो हमारा भी मन विचलित होता है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। डूबता हुआ जहाज है, इनके घर में बिखराव हो गया है। आज सारे कांग्रेसी अपनी पार्टी में अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं और इसलिए सब कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान सबको है और सबको बोलने का अधिकार है। मान सम्मान सबके लिए। अगर कोई बात है, पार्टी के अंदर की बात है, हम लोग उसको सुलझा लेंगे और घर में बैठ के बात करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस का मुंह ताकते रहती है कि कभी कोई नेता कुछ बोल दे, कभी कोई नेता कुछ और बयान दे दे। 23 में मिली हार के बाद कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक विवाद थमता नहीं और दूसरा शुरू हो जाता है। पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लेटर बम फूटे, फिर अपनों पर जुबानी जंग हुई और अब राधिका खेड़ा का राग कांग्रेस पर दाग लगाता दिख रहा है। राधिका का राग कांग्रेस पर दाग। देखिए, कांग्रेस में हाल फिलहाल में कुछ भी सही होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जो बड़े नेता है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस में क्या कुछ हो रहा है? ये क्यों इस तरह के झगड़े और अंदरूनी मनमुटाव दिखाई दे रहा है? इस पर आज हम चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अजय गंगवानी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और प्रकाश चंद होता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। चलिए मैं शुरुआत करूंगा और इस वक्त मुख्य केंद्र में है अजय गंगवानी जी। कांग्रेस से लेकर ही बड़ा सवाल उनसे है। अजय जी, राधिका खेड़ा को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। हालांकि ये आपका अंदरूनी मामला, लेकिन लोकसभा का चुनाव है, अंदरूनी कुछ नहीं होता, सब कुछ बाहर सतह पर आ जाता है। क्या कुछ स्पष्टीकरण आप देना चाहेंगे? क्या विवाद है?
ललित जी, आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं, एक छोटा सा एक वैचारिक मतभेद कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में एक आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बातों को कहने के लिए स्वतंत्र है। दो किसी मुद्दे पे अगर दो व्यक्तियों का वैचारिक मतभेद है तो महत्वपूर्ण ये कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से मुद्दाहीन हो चुकी है कि हमारी पार्टी के आंतरिक मामले पे इस प्रकार की राजनीति करना, न केवल इनके प्रवक्ता केदार गुप्ता जी, आज इनके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार जो है, विष्णुदेव साय जी को भी बयान देना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए ये राजनीतिक गिरावट की शुचिता जो है उसके पूरी तरह खिलाफ है। महत्वपूर्ण है, अगर हमारा आंतरिक मामला है, बेहतर ये था होता कि अगर कोई राधिका जी को कोई शिकायत थी, पार्टी फोरम में सही जगह पे, संगठन के प्रमुख के सामने या सही मंच पे बात रखनी चाहिए थी। परंतु कई बार आप भावेश में, अतिरेक पे इस प्रकार के कदम उठाते हैं। हमारी आला कमान इस पे पूरी चर्चा कर रहा है, दोनों पक्षों से सलाह मशवरे के बाद जो उचित लगेगा वो जानना चाहेंगे अजय जी, मामूली सा विवाद क्या था? आंतरिक मामले में मामूली सा जो विवाद था वो क्या था सर? कितना मामूली था ये तो तभी समझ में आएगा ना जब ये विवाद आप बताएंगे हमें। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि आज जो पूरा मामला है पार्टी का अनुशासन समिति के समक्ष है, वो पूरे पक्ष की जांच करेगी किस मामले पे किसने क्या बात रखी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि लोकसभा चुनाव के समय जिस मंच पे इस बात को रखा जाना ही चाहिए था, उसकी बजाय सार्वजनिक मंच पे जा रही है, ये पार्टी के हितों को नुकसान है, ये उचित नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, मैं दो चीजें स्पष्ट कर देता हूँ, कोई गाली गलौज जैसी बात नहीं, कोई मारपीट जैसी बात नहीं। आज भी छत्तीसगढ़ की जनता, ललित जी, वो बात नहीं भूली है। जब 2000 में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होता था, बिजमल अग्रवाल जी के समर्थक आज लगातार जो तत्कालीन प्रभारी थे, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हाथापाई करते हैं, मारपीट जैसी नौबत बनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी को टेबल के नीचे छुप के जान बचानी पड़ती है। भाजपा के जो पितृ पुरुष लखीराम अग्रवाल जी की कारफोड़ में तोड़फोड़ होती है, कांच तक तोड़ दिए जाते हैं। ये अनुशासनात्मक जो है वो विपरीत है। यहाँ तो सिर्फ वैचारिक मतभेद की बात है। ठीक है सर, भारतीय अजय जनता जी आप पार्टी ये सही के कह रहे हैं कि यहाँ तक इनके मुख्यमंत्री बयानबाजी करके राजनीतिक फायदा उठाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो लोकतंत्र में किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। अजय जी देखिए, आप मैं समझ आपके गया आपकी बात। अजय जी, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी भी वहां भी इस तरह की चीजें दिखाई दी हैं सतह पर, ये भी सवाल उनसे होगा। लेकिन अजय जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उचित प्लेटफॉर्म की जरूरत है, वहां पर कोई अपनी बात नहीं कहता, ये भी तो बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपके जो कार्यकर्ता है, आपके जो बड़े नेता इतने असंतुष्ट है कि वो सही प्लेटफॉर्म का इंतजार भी नहीं करते। देखिए ललित जी, दो चीजें स्पष्ट है, वैचारिक मतभेद और मनमुटाव एक अलग बात है। हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में मतभेद है, मनभेद नहीं है। आज मुझे मेरे भाजपा के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, आज गुजरात में, बिहार में, अन्य राज्यों के जो सिटिंग एमपी है वो आज छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो उनको दिख रहा है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण और दे दूं, लगातार इनके प्रवक्ता का मैं बयान सुन रहा था, ये महिला रक्षक की बात कर रहे हैं। आज प्रज्वल रेवन्ना न केवल देश के, पूरे विश्व में यौन शोषण बलात्कार के सबसे बड़े आरोपी। ठीक है सर, चलिए सर, मैं आगे बढ़ूंगा और ठीक है, आपके जितने आरोप हैं भाग जाते हैं, बीजेपी से जवाब भी ले लेते हैं। खड़े होने वाली पार्टी आज महिला संरक्षण की बात करती है, महिला अधिकारों की बात करती है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, आप क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? क्या राधिका खेड़ा को बीजेपी में लेने का प्लान तो नहीं है आपका? ठीक है सर, श्रीचंद जी से बात कर लेते हैं। ठीक सर, अजय जी मैं आऊंगा आपके पास, आपका तो आज मुद्दा ही है। बीजेपी का भी पक्ष जान लेते हैं, बीजेपी लगातार दिलचस्पी दिखा रही है। श्रीचंद जी, क्या कारण है, आप इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? तो उनका अंदरूनी मामला है, डूबता जहाज भी हम उनको कह रहे हैं, आप बार बार उनको दिलासा भी दे रहे राधिका खेड़ा को कि यहाँ पर आप सुरक्षित हैं। क्या आपको बीजेपी में लेने का प्लान तो नहीं है उनको? देखिए ललित जी, अगर राजनीतिक क्षेत्र की घटनाएं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ और वो जिसके आंसू टपके हैं, कहीं न कहीं ये अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में अगर एक दिल्ली की मेहमान जो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो एक लंबे अरसे से छत्तीसगढ़ में रह के कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती है और उसका अपमान अगर राजीव भवन में होता है, वो आंसू बहाती है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को मौन रहने का कोई कारण नहीं बनता। हम लगातार कांग्रेस के जो जिस प्रकार से आंतरिक मामले बाहर आ रहे हैं, गुटबाजी, भूपेश बघेल जी, अन्य नेताओं के बीच के जो झगड़े हैं सार्वजनिक हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम आवाज़ तो उठाएंगे। और राधिका जी को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भूपेश बघेल की सरकार नहीं है जो नारी अत्याचार करे।
या नारियों पे अत्याचार होने से। तभी तो विष्णुदेव श्रीशंकर साय जी की सवाल सरकार उठ में रहा है, नारियों तभी पे तो सवाल उठ अत्याचार रहा नहीं होगा। है। आप उनको इतनी दिलासा दे रहे हैं, एक पक्ष को आप दिलासा दे रहे हैं, कहीं उनको बीजेपी में शामिल कराने का इरादा तो नहीं है? एक सवाल है मेरी तरफ से। नहीं, अगर ललित जी, अगर कोई अच्छा कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, कोई कांग्रेस की नेत्री अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे, निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है, मैं अब प्रकाश होता जी के पास जाऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, कांग्रेस को लगता है कि दुश्मनों की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी से कम लड़ रही है, अपने आप से ज्यादा लड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जो घटनाएं सूरत में हुई, जो इंदौर में हुआ, उसके बाद राज्य और केंद्र की जो यूनिट है, जो नेताएं हैं, उन पे दूरियां आ गई है। जिस तरह से सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते हैं, इंदौर में जो स्थितियां बनती है, छत्तीसगढ़ में दिल्ली से आए नेता यहां आके मीडिया, लोकल मीडिया को जो डील करना चाहिए, वो दिल्ली वाले क्यों कर रहे हैं? वो तो जो यहाँ के इनका जो मेन यूनिट है, यहाँ पे एक मीडिया यूनिट है, उसका हेड सुशील आनंद शुक्ला है, उसको हैंडल करने देना चाहिए था। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि पवन खेड़ा के आज के कार्यक्रम और वो किस मीडिया हाउस में जाएंगे, इसकी जानकारी लोकल यूनिट को नहीं दी गई। बस इसी बात को लेकर सुशील आनंद ने कहा कि आप लोग आके यहां अपना मनमानी क्यों करते हो। इसी बात से झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन ये झगड़ा इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि देखिए, ये वही सुशील आनंद शुक्ला है जिन्होंने जब भूपेश बघेल के समर्थन में जब विधायक दिल्ली गए थे, तो उन्होंने ही वो प्रेस रिलीज जारी किया था और कहा था पार्टी हाईकमान ने नहीं बुलाया किसी को। तो कहीं क्या सुशील आनंद शुक्ला को टारगेट करने की कांग्रेस की एक गुट की ये साजिश है? एक बात। दूसरी बात है कि क्या राधिका खेड़ा, उनके कोई जो निकट सहयोगी है, क्या वो आजकल बीजेपी में ज्वाइन कर लिए 3 दिन पहले? और क्या राधिका खेड़ा भी ये भूमिका बना रही है बीजेपी में जाने की? पार्टी में कोई भी जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन सवाल उठता है इस तरह की बातें करना। अगर आप खुद प्रवक्ता हो और आप अपनी बात को उठा नहीं पाते और रोने का नाटक करते हो, तो ये फिर राजनीति की पराकाष्ठा हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। जी ललित जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि राजनीति की पराकाष्ठा हो जाती है। अजय जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। देखिए, प्रकाश जी भी कह रहे हैं, आप अपने स्थानीय संगठन पर भरोसा क्यों नहीं करते? जब तक आप स्थानीय संगठन पर भरोसा नहीं करेंगे, सब कुछ जो है आपके केंद्र के भरोसे है, मतलब जो आप, मैं कहूँगा आला कमान, उसके भरोसे सब कुछ है, वो वहाँ से जो डिसाइड होगा वो स्थानीय संगठन कैसे मानेगा? फिर असंतोष तो पैदा होगा ही। क्या ये कमजोरी है कांग्रेस में? आप मानेंगे इसको? ललित जी, देखिए, कमजोरी जैसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, कोई भी मुद्दा हो सकता है, आप और मैं, कोई जरूरी नहीं है कि ललित जी आपकी मेरी किसी मुद्दे पे एकदम एक जैसी राय हो। हम दोनों स्वतंत्र है किसी उसके प्रति राय रखने के लिए। महत्वपूर्ण यह है कि मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता सुनानी जी एक बात कह रहे हैं, भैया हमारी कांग्रेस की पदाधिकारी, हमारा कांग्रेस का राजीव भवन आज क्यों भारतीय जनता पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के इस प्रकार के बयानबाजी कर रही है? भाजपा के प्रवक्ता तो छोड़िए, आज विष्णुदेव साय, भैया आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप हमारे आंतरिक मुद्दों पे सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी इसलिए करना चाहते हैं कि आपको लोकसभा चुनाव में फायदा हो? क्या ये राजनीतिक शुचिता के साथ है? मेरे मित्र ये बता दें इस बात को। महत्वपूर्ण यह है कि दो चीजें स्पष्ट है। आप महिला से लगातार, ये शीतन जी भी इस बात को कह रहे हैं कि हम महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। भैया महिला सम्मान की आप बात कर रहे हैं तो कठुआ में आप क्यों बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं? आपके स्वामी चिन्मयानंद जो केंद्रीय मंत्री थे, उस पर जब बलात्कार आरोप लगता है तो आप उसके साथ क्यों खड़े हैं? आज देखिए, कुलदीप सेंगर इनके विधायक थे, लगातार उन पे बलात्कार का आरोप लगा, पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। हाथरस में आप जो बलात्कारी था उसके साथ खड़े होते हैं। आज क्यों पीड़िता को आधी रात को किसके इशारे पर किसको बचाने के लिए दाह संस्कार कर दिया गया, जो पूरे देश में चर्चा मिला? तब कहां थी भारतीय जनता पार्टी? मैं कंप्लीट करूंगा। हाँ, मैं आऊंगा, महत्वपूर्ण कहना। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जिस महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, देखिए उसी को लेकर कार्टून जारी कर दिया बीजेपी ने, उसको वो मुद्दा बना रही। देखिए, कार्टून हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, मैं भूपेश बघेल का चेला हूं, समझी, भाग जहां से वरना। ये देखिए किस तरह का, सुकन्या से लेकर राधिका तक सबने देखी कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता, किस तरह का एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर वॉर में भी आप दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमला करते हुए दिखाई देते हैं। अजय गंगवानी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पोस्टर बीजेपी ने, इस चीज को मुद्दा बना रही है बीजेपी, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ललित जी मैं वही कह रहा हूं, ये आपत्तिजनक है। आज हमारे आंतरिक मामले को भारतीय जनता पार्टी से मुद्दा बना के जो राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रही है, ये लोकतंत्र में किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। ताजा उदाहरण देख लीजिए, प्रज्वल रमन्ना 2976 यौन शोषण के आरोप। आप महिलाओं की जो अध्यक्षा है उनका बयान सुन लीजिए कि वो ऐसे वीडियो थे पेन ड्राइव पे 2976, जिसको देखने में एक महिला को शर्म आ रही है। ये बैठ सर आप कहां जा रहे हैं? बताते हैं भाजपा के हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे ना सर। अजय जी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे हम। देखिए तमाम चीजें पूरे देश की बात करने के लिए, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। श्रीचंद जी सीधा सीधा आरोप अजय जी लगा रहे हैं। ठीक है अजय जी आऊंगा अजय जी आपके पास आऊंगा आपके पास। आपकी बात ले जा रहा हूँ, आप ही की बात ले जा रहा हूँ अजय जी। ठीक है सर, आप ही की बात ले जा रहा हूँ। श्रीचंद जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपको क्या लेना देना उनसे? उनके यहाँ क्या चल रहा है? आप तो मुद्दा बना रहे हैं चुनाव के लिए। देखिए पोस्टर जारी कर दिया आपने, सीधे सीधे चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से ललित जी, अगर हमने कार्टून जारी किया, हमारे बयान आ रहे हैं, हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता और किसी भी दूसरे राजनीतिक दल की बात अगर कोई हमें मालूम होगी तो निश्चित रूप से हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और जिस प्रकार से कांग्रेस में द्वंद्व चल रहा है, अपने दल को नहीं संभाल पा रही, लगातार इनके नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्या बात करेंगे? ये छत्तीसगढ़ की कोई बात करते नहीं, जाके कर्नाटक पे जाके खड़े हो जाते हैं। अरे कर्नाटक का मामला कर्नाटक वाले सुलझा लेंगे भाई, छत्तीसगढ़ में अपना घर तो संभाल लो। अपना घर संभलता नहीं, आप दूसरे के घर में ताक झाक लेकिन सर जवाब तो देना होगा ना, अपने घर को जवाब तो देना होगा ना। ये लोकसभा का चुनाव है, देश की बात भी सामने आएगी। नहीं कर रही है, लोकसभा का चुनाव है, देश की बात भी सामने आएगी, आपको जवाब तो देना होगा ना। आप जब वार करेंगे तो पलटवार तो होगा ही सर। हम निश्चित रूप से हमारे प्रवक्ता देश भर में जवाब दे रहे हैं। जहां कोई बात उठती है, कहीं पे भी कोई बात आई है तो हम कोई मुंह छुपाने वाले लोग नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी पे सीधा कोई आरोप नहीं है। अगर हमारे किसी सहयोगी दल के किसी सांसद का कोई मामला सामने आया तो उसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। कहाँ हम कोई छोड़ने वाले नहीं है। जो देश का ओलंपिक का पदक दिलाती है, महिला अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सदैव लड़ती रहेगी। ये कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। महिला सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी जो ओलंपिक में देश को पदक दिलाती है, देश का गौरव सम्मान बढ़ाती है, उस भूषण पे कोई कार्रवाई करते हैं प्रधानमंत्री जी? एक बयान नहीं आता उनके ऊपर, तो ये दोहरा चेतना दिखाए। महिला सम्मान की बात करना, महिला की सुरक्षा की बात करना, ये किसी प्रकार से शोभा नहीं देता ललित जी इनको। ठीक अजय जी, लेकिन एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? आप इनमें से किसी को गलत मान रहे हैं? राधिका खेड़ा को या फिर उनके अगेंस्ट उनको, शुक्ला जी को, उनको किसी को गलत मान रहे? किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी ताकि ये स्पष्ट संदेश जाए आपके यहाँ कि आप ये इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे पार्टी के अंदर? देखिए ललित जी, मैं आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं, हमारे जो अनुशासन कमेटी है, हमारे मीडिया डिपार्टमेंट जो चेयरमैन है, उनके पास पूरा मामला गया है। पूरे मामले की वो गहन जांच करेंगे, प्रत्येक पक्ष को समझने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो निर्णय लेंगे। लेकिन मेरा एक ही बात स्पष्ट कर रहा हूं, जब हमारी पदाधिकारी है, हमारे कांग्रेस भवन में हो रहा है, तो ये ताकझाक करने का, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने की जरूरत क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता से, प्रवक्ता से लेके आज मुख्यमंत्री को कूदना पड़ता है? आपत्ति तो हमें इसी बात पे है कि भैया हमारे आंतरिक मामले में क्यों हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं? जो दोहरा चेतना आप दिखा रहे हैं, यहाँ महिला सम्मान के दावे आप कर रहे हैं और पूरे देश में दिख रहा है। कठुआ में देख लीजिए, उन्नाव में देख लीजिए, हाथरस में देख लीजिए, महिला पहलवान का यौन शोषण होता है, सारी सड़कों पे आ जाती है। क्या इनके सांसद ब्रजभूषण पर कोई कार्रवाई हुई? अभी मुझे बता दीजिए कि बिना राजनीतिक संरक्षण के पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में जो सबसे ज्यादा महिला यौन शोषण करता है, बलात्कार करता है, जिसकी वीडियो देखने का साहस महिला आयोग की जो अध्यक्षा है वो नहीं दिखा पाती, उसको कार्रवाई करने के बजाय निश्चित तौर पर देखिए अजय जी, आप पर वार होगा, आप पलटवार तो निश्चित करेंगे और आपके पलटवार की भी बात हम करेंगे। मीडिया के लोग दोनों ही तरफ की बातें करते हैं और निश्चित तौर पर आप देश भर की बातें कर रहे हैं, वो भी बीजेपी को जवाब देना होगा। लेकिन प्रकाश जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगा। देखिए भीतरघात, असंतोष, गुटबाजी, ये कहीं ना कहीं पार्टी की नींव को कमजोर कर देती है, खोखला कर देती है। किसी भी पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साधना कितना जरूरी समझते हैं आप?
देखिए, पहली बात है अजय जी इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हो गए क्योंकि स्थानीय मुद्दे पे वो कुछ बोल नहीं सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस की भी एक मुख्यमंत्री के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा और उसको फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। कौन है आप सब लोग जानते हैं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन सवाल उठता है इलेक्शन के टाइम पे, माफी चाहूंगा डिस्टर्ब करने के लिए। अब स्वतंत्र पत्रकार, आपकी राय से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे बता दें कांकेर के जो इनके प्रत्याशी, अरे आपके मुख्यमंत्री के ऊपर था भाई। ठीक है। आप जितना देर तक अजय जी उनका पक्ष, अजय जी आपकी पूरी बात सुनी मैंने। अजय जी प्लीज, आपकी पूरी बात सुनी मैंने। अजय जी आपकी पूरी बात सुनी। अजय जी आपने अपना पक्ष रखा। देखिए पत्रकारों को अपनी बात कहने दीजिए जब बोलना है प्लीज। अजय जी किसी अरे आप प्रयास न करें। ठीक है अजय जी, अजय जी व्यक्तिगत नहीं होगा वो। अजय जी अपनी बात कहने दीजिए। मैंने रख सकता क्या? चलिए प्रकाश जी, अरे आपके राज में आपने, चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मेरे पास समय बहुत कम था, समय इतना ही था, समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस डिबेट में पार्टिसिपेट आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए कांग्रेसी कुनबे में फिर से एक बार अलग स्थिति दिखाई दे रही है। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला, हालांकि लोकसभा का चुनाव है तो ऐसे में कोई भी मामले अंदरूनी नहीं रहते बल्कि वो बाहर सतह पर आ ही जाते हैं। जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा और इस जो असंतोष है, जो गुटबाजी है, इसको कांग्रेस को दूर भी करना पड़ेगा क्योंकि असंतोष जिसने दूर किया वही लोकसभा चुनाव में बाजी मार पाएगा। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश राधिका का राग कांग्रेस पर दाग, इसमें इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। पार्टी छोड़ के जा रही हूँ आज, जो मेरी